संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य भगवान को पाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करता है। वह कावड़ लेने भी जाता है और केदारनाथ में माथा भी टेकता है। वह भंडारे भी करवाता है और नंगे पैर अपने इष्ट देव के धाम की यात्रा भी करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के निवासी राम प्रसाद जी की, जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए। ये कावड़ भी लेकर आए, इन्होंने शिवरात्रि में भंडारा भी करवाया, सोमवार के व्रत भी किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। वह शारीरिक रूप से भी पीड़ित हो गए। दर्शकों, राम प्रसाद जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आए। सुनते हैं राम प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साय भगत जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद परमार। कहाँ से आए हो सर आप? भगत जी, हम मध्य प्रदेश देवास, तहसील टोकुर्द, जिला देवास के रहने वाले हैं, ग्राम सिंधनी के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? भगत जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और उन्हीं की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में हम इतने लीन हो चुके थे कि हमने हमारे हाथ में उनको भी गुदा भी रखा था। और उनकी भक्ति में, जैसे हमारे इधर बताते हैं कि वो सांड छोड़ते हैं, उसकी शादी करके गाय से, उसको भी छोड़ रखा था। उसके बाद में कावड़ यात्रा लेके जाते थे। कावड़ यात्रा के बाद में हर शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे एक गांव है, बिलावली गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर हम भंडारा करवाते थे। और 9 साल तक अखंड जोत जला रखी है हमने माता जी की। ऐसी सारी मतलब उपवास भी करते थे हमने। लगभग 12 साल तक सोमवार व्रत किया है। हमारी घर से हमारी भगतमती ने भी, साथ में और भी बहुत सारे उपवास व्रत किए हैं। 11 भी करते थे, सब तरह की भक्तियाँ करते थे, पर शिव जी को इष्ट मानते थे सर हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, ये हम इतनी सारी भक्ति में लगे हुए थे, घर पे दूसरा कोई वेस्टेज खर्चा भी नहीं था। हैरान थे कि हम इतनी सारी वेस्टेज खर्चा भी नहीं करते हैं, घर की अच्छी इनकम है। मैं मोटर वाइंडिंग का काम भी करता हूँ, मैजिक भी चलती है, घर की मैजिक अटैच है स्कूल में, और खेती भी आती है, पर बरकत नहीं हो पाती थी। मतलब इतनी हालत डाउन हो चुकी थी कि हम हमारे मेन फ्रंट दरवाजे जो ख़राब है घर का, वो ही नहीं बदल पा रहे थे। तो कर्जा हो गया बहुत सारी। हमारे गांव के भगत भी है और मित्र भी थे वो हमारे, उनके माध्यम से हमें रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली कि वो सारे दुख दूर कर देते हैं, कर्जा बीमारी भी कर देते हैं दूर। तो हमने सोचा अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत कर्जे में लीन हो चुका हूँ, मेरी ज़मीन बिकने की स्टेप में आ चुकी है। तो उन्होंने बताया कि तुमको अगर भरोसा हो रामपाल जी महाराज पर तो आप उनसे मन में कोई प्रार्थना कर लो। मेरे को कर्जा देने के लिए सिर्फ एक ही लास्ट बची थी, प्लाट था मेरा। अगर ये बिक जाता है तो ये जो लोग परेशान कर रहे हैं ये मुझे भी परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से मतलब मनी मन इच्छा करी कि हे परमात्मा, अगर तुम धरती पर आए हो तो आप मेरा ये प्लाट बिकवा दो, मैं आपके शरण में आऊँगा और आपसे नाम दीक्षा लूँगा। इस आधार पर मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी।
उसके बाद में सर जी 3 दिन में ही वो प्लाट मेरा बिक गया। हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमने फिर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बाद तो ठीक है, हमने तो सिर्फ उनको परमात्मा माना। मतलब हमने हमारे दुख, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरा कर्जा, वो नाम ना लेने से पहले ही उनको हमने प्रार्थना लगाई थी, जो मेरा 3 दिन में काम हो गया। और नाम लेने के बाद में तो बहुत चमत्कार हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि बोर लगाने की सोच ली और संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई। वहाँ से आदेश आया कि आप कहीं पे भी बोर लगा लो, संत रामपाल जी महाराज आपका ऊपर दया करेंगे। उसके बाद में हमने बोर लगवाया। पानी संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत निकला और हमने मोटर डाली उसमें। और भगत जी, मोटर डालने के बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये मोटर हमने डाल के हमने फिर करंट लगाना चाहा मोटर को चालू करने के लिए। तो हमने खंबे से 3 तार फैलाकर स्टार्टर जो भी लाइट की सारी व्यवस्था चालू करने के लिए हमने लगाई। और लाइट चालू करते समय ऐसा हुआ कि लाइट चले गई। अब लाइट जाने के बहुत टाइम तक हमने इंतज़ार किया, नहीं आई, तो हमने सोचा इसको बाद में चालू करेंगे। तो मैं घर पे जाके अंदर जाके लेट गया और थोड़ी सी देर बाद में मुझे ये याद है कि हमने जो तार वहाँ पे बिछाए थे 3 तार सर्विस के, उस सर्विस के तार में से कुछ काटे थे हमने तार, कुछ रिजेक्ट तार थे जो वैसे ही वेस्टेज पड़े हुए थे। तो मैंने मेरे बालक को बोला कि वो तार लेके आ जाए यार बेटा। तो वो वहाँ पे गया था, उसने वो तार जो मैंने काट के रखे थे वो तार घड़ी ना करके करंट में जो लगे थे 3 फेज मोटर को चालू करने के लिए, उसने वो तार को मतलब इकट्ठे करने चालू कर लिए, बिछे हुए तार को। और जहाँ पे हमने तार लगा रखे थे वहाँ पे हमारे गांव का हेडपम्प था, वहाँ पे गीला भी था। तो वो ऐसे गीले में से पानी में ही जा रहा था घड़ी करते हुए और वहाँ पर उसको करंट लग गया। और करंट लगा तो वो घर पे आया, दौड़ता हुआ आया। ये हमको मालूम पड़ा कि घर पे आ गया। वो बाहर से उसने आवाज़ दी कि पापा मुझे करंट लग गया, मतलब ऐसा बोला उसने कि करंट लगा मुझे, ऐसा बोला। और वो वहीं पे दरवाजे में गिर गया। अब हमने आके देखा कि यार शिवांश को तो करंट लग गया, हाथ पूरा जला हुआ था और हम घबरा गए। पहले क्या है कि हम हमारे घर में ना आठम पूछते थे हम। मेरे मन में ये विचार आ गया कि यार अपन ने जो गुरुजी से नाम दीक्षा ली और ये जो आठम पूछने का काम अपन ने बंद कर दिया, तो ये दुनिया, हमको तो गुरुजी पे तो पूरा भरोसा था, संत रामपाल जी महाराज पे तो पूरा भरोसा था कि वो ही सब कुछ करने वाले हैं और माता दुर्गा जी कुछ नहीं कर पाएगी, ये हमको भरोसा था। बाकी गांव वालों के डर से और परिवार वालों के मतलब इनकी ताने की वजह से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब क्या होएगा। और ऐसे ही वहीं से मैंने मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, अब मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा। जैसे ही मैंने गुरुजी को मन में मैंने याद किया, ऐसे ही बालक खड़ा होके बोलने लगा कि पापा मुझे करंट लग गया था, तुमने जो मेरे को तार घड़ी करने को बोला था वो तार मैं घड़ी कर रहा था, उसमें तो करंट आ गया और वो करंट मुझे लग गया और करंट मेरे को पूरे शरीर में झंझनाहट छूट रही थी। मैं मतलब चिल्ला रहा था पापा पापा, और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी और तार छूट नहीं रहा था। फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मुझे बोला बेटा घबराए मत। उन्होंने तार छुड़वाए। तार छुड़वाने के बाद में वो बोल रहा बालक कि पापा मेरे को संत रामपाल जी महाराज घर पे छोड़ के गए और उन्होंने ही मुझे बचाया है। अब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद में फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब उसका हाथ जल गया था, हड्डी तक जल गई थी उसकी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मैं तो खुशी के मारे हैरान हो गया कि इतना बड़ा चमत्कार। तो उसके पहले भी हमारे गांव में 3 दिन पहले ही एक छोटा सा बालक था, वो भी 8-9 साल का था, उसको भी 3 दिन पहले ही करंट से मरा था। वो मतलब उसको तो सिर्फ हल्का सा पाँव में करंट लगा था, हल्का सा छाला हुआ था सिर, जो वो देवास तक नहीं जा पाया और वो 3 दिन पहले ही मरा था। और वो गांव वाले बड़े हैरान थे कि एक बालक को सिर्फ छाले बरोबर करंट लगा है और इसको तो 3 फेज 3 जगह पूरा हाथ जल गया है, अंगली जल गई है, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार
कैसे हो सकता है सर जी? ये हमारा बेटा भी आया हुआ है साथ में, आपको देखना तो भले से आप देख सकते हो। सर जी ये हमारा बेटा है, इसको एक फेस, 3 फेस में से एक फेस तो ये यहाँ लगा हुआ था इसको, ये अब तो ठीक हो गया है। वैसे ये प्लेन हो गया, पूरे तो बहुत आधे इंच के लगभग गड्ढा हो गया था, जल के पूरा खत्म हो गया था। और ये यहाँ पर भी ये अंगली तो अभी भी सीधी नहीं हो रही, इसकी हड्डी तक जल चुकी है ये, और मांस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, और पूरा मतलब तार लगा हुआ था यहाँ पे, चिपक गया था, पूरा जल गया था ये पूरा। और संत रामपाल जी महाराज ने आके बालक को घर तक छोड़ के गए। हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे आराम से। सर जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया, नाम लेने के बाद में इतने बड़े चमत्कार हुए हैं। और भी बहुत सारे छोटे मोटे चमत्कार तो होते ही रहते हैं दिन भर में, पर इससे बड़ा एक चमत्कार और भी हुआ था। एक दिन हम, हमारी दीदी और हमारे जीजा और हमारे अंकल एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। रास्ता थोड़ा अच्छा था, साफ था, तो मैं खुद गाड़ी चला रहा था। 120 की स्पीड में गाड़ी में खुद देख रहा था कांटे पे, 120 की स्पीड तक मैं जा चुका था। एकदम अचानक ऐसा मोड़ आया कि उसको, गाड़ी को जिस स्पीड में था वो गाड़ी हमारी, उस स्पीड में मतलब उसको अगर मैं पलटाता या थोड़ा भी टर्न लेता तो गाड़ी पलटी खा जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी में गाड़ी को रोक भी दी। संत रामपाल जी महाराज ने किया है ये सारा कार्य। हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 120 की स्पीड को कोई 50 मीटर की दूरी में कोई रोक ही नहीं सकता। और जहाँ पर भी गाड़ी रुकी वहाँ पे एक तो सामने बहुत बड़ी खई थी, और पेड़ इतना बड़ा था कि अगर वहाँ पे अगर हमारी गाड़ी टकराती तो ये निश्चित है कि हमारा को एक भी नहीं बच पाते, गाड़ी के पूरे छितड़े छितड़े उड़ जाते। और वहीं पे हमने फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया, और वहीं से बोला है बंदी छोड़, तू ही बचा सकता है। और हमारे जीजा भी बोल रहे कि ये गाड़ी कैसे रुकी, हैरान थे वो। मेरी दीदी भी, मेरी दोनों भानेज भी थी कि मामा जी आपने गाड़ी इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर ली। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशे में भगत जी मैं सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पी लेता था। मैं बीड़ी से इतना आदी था कि मैं रात को कभी बीड़ी या सिगरेट नहीं होती थी तो मैं जो पी के फेंक देता था उसको ढूंढ के पीता था मैं। मतलब इतना आदी हो चुका था नशे, बीड़ी और सिगरेट का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक वो सिगरेट को छूता भी तक नहीं हूँ। और यहाँ तक कि इतनी, मतलब उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि कोई पीता हुआ अगर दिख जाता है या कोई उसकी थोड़ी बहुत भी बदबू आ जाती है तो फिर वहाँ से उठना पड़ता है। मतलब गुरुजी की इतनी बड़ी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी संदेश तो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। मैं समाज के श्रद्धालु भक्तों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना मानव जीवन का कल्याण करवाए। धन्यवाद सर। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो। और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंद में, और चाहे चारपाई पे लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी। ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से। और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहां से जाकर आप कहां रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा,
और नीचे को तीनों गुण रूप शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह पर्याति तदन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण नहीं थे काल, श्री कृष्ण होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले उपस्थित थे वहां पर अर्जुन के साथ, उनके सारथी बनकर। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे सदग्रंथ एक अनमोल रतन है, इसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इसका अड़ंगा कर दिया, उल्टा ज्ञान बता दिया हमारे को। श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता दिया, जबकि श्री कृष्ण जी एक ब्रह्मांड में एक सतोगुण विभाग के मंत्री समझो, और इनका पिता काल एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री समझो, और ओवरऑल कंट्रोलर सभी ब्रह्मांडों का वो प्रधानमंत्री समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो पूर्ण परमात्मा। उसकी साधना के लिए ही ये गीता ज्ञानदाता बार बार कह रहा है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म से परिचित प्राणी और अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं, उसके उस शाश्वत स्थान से परिचित हैं। वहां जाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता, वृद्ध अवस्था नहीं आती और मृत्यु नहीं होती। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है वो बता दे मुझे। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये काल कहता है ब्रह्म कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो स्वामी, वो मालिक। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर एक अमृत ज्ञान प्रचार करता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की, अध्यात्म मार्ग की, भक्ति विधि विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है और गीता ज्ञान दाता भी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए दास को भेजा परमपिता ने, कबीर भगवान ने तत्वदर्शी संत बनाकर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, जहां युद्ध है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी साधक भक्ति की शक्ति से, योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है, ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि सृष्टि का स्टार्ट होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया या पुनः फिर दे रहा हूं। तो यहां बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं। ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म है। ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा, तो ये ब्रह्म फिर परब्रह्म। परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो 30 नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और बताया कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का, शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सर ब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म को, वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष कहो, एक ही बात है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए,
पुण्यात्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं, कैसे है ये कसाई है और परमात्मा कौन है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न, कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित हो गए, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। वो परमात्मा वो स्थान बता रखा कि मेरा वहां लोक है, मैंने वहां ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो, और सबके एक जैसी व्यवस्था है। सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है, और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहां जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं, और वहां ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं। अब जैसे पुण्यात्मा, आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बनाया भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं, एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था, सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवास वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाटी इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते, नहीं तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहां किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाकैत और ये बुराइयां क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, चाहे किस कोई भी है। किसी को ऐसा रोग हो जाएगा, चाहे कितना सेठ है, उसकी दवाई मिल लेना, मारे जाओ टक्कर द्वार के। एक बता रहा था कि इतना बड़ा सेठ था, करोड़ों की इनकम थी उसको, और स्वयं वो कोई ना फल खा सकता था, ना कोई आहार कर सकता था, दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता। चाट ले उस माया ने, सिर पर धर ले फैक्ट्री और कोई ठीरे। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यही दुखी हो जाएंगे, अगयम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहां परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग term अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली हैं, वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूं, और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, वैसे फसड़ फसड़ कराया करे वो फिर कार्बोरेटर
दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं, इसलिए इन तम तगड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में। तो अब हम यहां आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए है परमात्मा। अब देखो, प्रभु का नाम का अर्थ होता स्वामी। उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा। कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है। कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने कि ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहां आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का। आप वापस जा सकते हो, जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहां प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था। ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता या नहीं रोक के रखता। आपको तो इसने रोक के रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 84 लाख बनाई, 84 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि ये मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 84 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और यह विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको, मानव शरीर ना मिलता गधे कुत्ते बनकर आप भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते। तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। यह सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा। ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख का जो भगवान से दूर करे। भाड़ में जाओ कोठियर कार ये मंत्री पद, जिससे भगवान भूल जा।
अरे भगवान ऐसा कष्ट दिए रखना, आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन। जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की। ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है, इन भगवानों की पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपन आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहां पर ओम तो ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत्य सांकेतिक है। और यहां बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपने अटकलबाजी करते रहे, जैसे कोई मूढ़ किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूंगा, धान निकाल लूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूढ़ है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहां बताया है, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ते सभी अज्ञानी थे। कई भक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी प्रेत बाधा है कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहां खोजे कहां, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ।
अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं जप करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या बता है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था और उस वही में लिख दिया पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोडवर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो वह अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले जय नारायण जी की है। हिंदू धर्म की भक्ति और तमाम कर्मकांड करते हुए भी जय नारायण जी पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। इन्हें अनेक कष्टों ने घेर लिया। जब भक्ति से भी कोई राहत मिलती नजर न आई, तो जय नारायण जी ने अपने जीवन को समाप्त करने की ठानी, लेकिन उसमें भी ये सफल ना हो सके। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सुखी है। तो आइए जानते हैं कि जय नारायण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जय नारायण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 बी साई बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016 मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। तो वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची। तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था।
और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सा शरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ, परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं। तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा, आसपास के क्लिनिक बंद थे। तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है वह मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा, इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे। तो उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्होंने जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई, ये संत रामपाल जी महाराज आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी, वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया। मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई ऐसा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा दे दे और ना मतलब मेरा जो काम जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पर चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा खत्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा खत्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में तो हिसार जाना था हमको। तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊंगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ। तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं
उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है, पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज़ की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज़ लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज़ के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज़ के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था, मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं, और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण, जो सहयोगी गण है, वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ, नशा मुक्त जो हूँ, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है अहाते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दी हैं, वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयाँ जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं इस चैनल पर, तो नीचे जो नीली लाइन पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।